सभी भैया बहनों प्रातः गुड मॉर्निंग। अध्याय 3 संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक हमारा चल रहा है, जिसमें हमने संश्लेषित रेशों के बारे में पिछले वीडियो में देखा था। संश्लेषित रेशे, प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, उनकी परिभाषा, उदाहरण और संश्लेषित रेशों के प्रकार, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक जो हमने देखे थे। इसके साथ साथ हमने संश्लेषित रेशों के गुणधर्म भी देखे थे और प्राकृतिक और संश्लेषित रेशों में क्या अंतर होता है ये भी हमने सीखा। आगे इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक हमारा जो आ रहा है वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, ये ध्यान कर लेंगे, क्योंकि प्लास्टिक हम देखते हैं ज्यादातर हमारे दैनिक जीवन में जो सबसे ज्यादा काम आने वाला है वो है प्लास्टिक। अब किस जगह काम आता है, क्यों आता है, ये भी ध्यान करेंगे, क्योंकि हर जगह हम जब देखेंगे तो प्लास्टिक से बने हुई वस्तुएं हमें नजर आती है, जैसे कुर्सी, मेज, प्लास्टिक के टब, बर्तन, डिब्बे आदि। तो प्लास्टिक कैसे बनता है, किस तरह का होता है, ये भी ध्यान रखते हैं। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। जिस तरह से हमने संश्लेषित रेशों को बनाया था और उसी तरह हम प्लास्टिक का भी देखेंगे। ये एक बहुलक है, यानी पॉलीमर है, यानी कि अनेक इकाइयों की पुनरावृत्ति के द्वारा ये बनता है। किस तरह से बनता है ये भी ध्यान रखते हैं। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है जो अनेक इकाइयों के दोहराने से बनता है, जिनकी अनेक इकाइयों व्यवस्थित होती है। इसमें अनेक इकाइयां, इसमें अनेक इकाइयां व्यवस्थित होती हैं। अनेक कौन है, बहुलक, जिसे हमने पॉलीमर कहा। पॉलीमर दो शब्दों से बना हुआ है, पॉली और मर, जिसमें हमने पॉली क्रॉसबद्ध व्यवस्था भी बोलते हैं। दो प्रकार की व्यवस्था के द्वारा यह बनता है, रेखीय व्यवस्था और त्रिपद व्यवस्था, जिसे हम क्रॉसबद्ध व्यवस्था भी कहते हैं। इस तरह से संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक एक बहुलक है। इसमें अनेक इकाइयां व्यवस्थित होती है, पुनरावृत्ति होती रहती है इनकी, और ये रेखीय व्यवस्था और त्रिपद व्यवस्था के द्वारा बनता है। अब ध्यान करते हैं रेखीय व्यवस्था किस तरह की होती है। इस तरह की एक के बाद एक घड़ी इसमें जुड़ी हुई होती है। ये एक रेखीय व्यवस्था को दर्शाता है। रेखीय व्यवस्था, मैंने कहा था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि आप एक बार इसको देखना, इस टॉपिक को, प्लास्टिक को क्या होता है, किस तरह का होता है। जब आप इसको देखोगे और जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप अच्छी तरह से इसको समझ जाओगे। एक तो इस व्यवस्था के द्वारा प्लास्टिक का
निर्माण होता है जिसे रेखीय व्यवस्था कहते हैं। दूसरा होता है त्रिकबद्ध या क्रॉसबद्ध, त्रिकबद्ध या क्रॉसबद्ध व्यवस्था। इस तरह की व्यवस्था क्रॉसबद्ध या त्रिकबद्ध में होती है। इस तरह की व्यवस्था द्वारा प्लास्टिक जुड़ा रहता है। इस तरह हमने यहाँ पर क्रॉसबद्ध और त्रिकबद्ध दोनों व्यवस्थाओं को देखा है, जिससे हम प्लास्टिक का निर्माण करते हैं, प्लास्टिक कैसे बनता है। ठीक है, इसी तरह इसको लिख लें, देख लें, अंडरलाइन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। अगर किसी का छूट जाता है, लिखने में थोड़ा लेट हो जाता है और हम इसको मिटा देते हैं, तो उससे पहले एक स्क्रीनशॉट इसका ले लिया करो, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं आए। बहुत सारे भैयाओं को हमने कॉपी देखी है, उसमें शब्दों को वो ढंग से नहीं लिखते हैं। तो आप बोर्ड पे देखने के साथ साथ मैं जो बोलता हूँ उसको सुना भी करो और उन शब्दों को ढंग से लिखा करो। अगर आप गलत लिखोगे तो फिर गलत याद होगा, इसलिए ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और किताब को भी देखें। आज गुरुजी ने प्लास्टिक पढ़ाया है, प्लास्टिक में क्या क्या था मैं देखूं। ठीक है, इस तरह से अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो भी ध्यान कर लेते हैं। अब प्लास्टिक की क्या क्या विशेषता होती है ये भी ध्यान करते हैं। एक प्लास्टिक की विशेषता में देख सकते हैं, प्लास्टिक को आसानी से सांचे में डाला जा सकता है, सांचे में डाला जा सकता है। प्लास्टिक जो होता है इसे हम आसानी से सांचे में डाल सकते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं। आपने देखा होगा प्लास्टिक लेने वाले जो कबाड़ी होते हैं प्लास्टिक को भी ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं टूटे फूटे प्लास्टिक को? क्योंकि इसको गर्म करके और विभिन्न प्रकार के सांचों में वो डाल सकते हैं, दोबारा उनसे नई वस्तुएं बना सकते हैं। इसी के साथ साथ इसका पुनर्चक्रण भी किया जा सकता है। इसका पुनः चक्रण व उपयोग दोबारा उपयोग भी कर सकते हैं, उपयोग किया जा सकता है। पुनः चक्रण भी होता है और इसका उपयोग भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ विभिन्न रंगों में रंगा जा सकता है, विभिन्न रंगों में ये रंगा भी जा सकता है। इसके साथ साथ इससे पतली चादरें हम बना सकते हैं, तार हम बना सकते हैं, ये भी ध्यान कर लेते हैं। इससे पतली चादर व खींचकर तार बनाए
जाते हैं। और भी अनेक प्रकार की इसकी विशेषताएं होती हैं। क्या क्या विशेषताएं होती है और भी हम ध्यान कर सकते हैं। एक बार बुक रीडिंग भी करनी चाहिए हमें। तो विशेषताओं, मैंने कुछ विशेषता यहाँ पर बताई आपको। प्लास्टिक को आसानी से सांचे में डाला जा सकता है। जब हम आसानी से सांचे में डाल सकते हैं तो इसका पुनर्चक्रण भी हम कर सकते हैं, यानी कि प्लास्टिक को हम दोबारा काम में भी ले सकते हैं, उपयोग किया जा सकता है। आसानी से इसका पुनः उपयोग भी किया जा सकता है। पुनर्चक्रण में कबाड़ी जो ले जाता है वो उसको प्लास्टिक को फिर पिघलाकर बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा पिघलाया जाता है और इसको फिर नई वस्तुओं में उपयोग लिया जाता है, बनाया जाता है। प्लास्टिक विभिन्न रंगों इसी का एक रूप होता है पॉलीथीन। पॉलीथीन जो पॉली प्लस एथीन, एथीन के द्वारा बनाए, इन दो शब्दों से मिलकर एक पॉलीथीन बनाए जिसका उपयोग आप सब जानते हैं कहाँ किया जाता है। पॉलीथीन का उपयोग हम बोलते हैं पॉलीथीन थैलियां बनाने में, थैलियां बनाने में, थैलियां बनाने में पॉलीथीन का उपयोग होता है। यह एक प्रकार का प्लास्टिक है, यह एक प्रकार का प्लास्टिक है, एक प्रकार का प्लास्टिक है। यह भी आपके एक बिंदु हो गया। इसमें पॉलीथीन क्या है, किससे मिलकर बना है, पॉली प्लस एथीन दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका उपयोग थैलियां बनाने में किया जाता है और यह भी एक प्रकार का प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक होता है। इसके बाद हम देखेंगे प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक के प्रकार हम देखेंगे। प्लास्टिक के प्रकार, प्लास्टिक जो होता है ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे, दो प्रकार। एक प्रकार होता है थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा प्रकार होता है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस तरह हम यहाँ पर दो प्रकार के प्लास्टिकों के बारे में चर्चा करेंगे। किस तरह के ये प्लास्टिक होते हैं, क्या काम आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसे गर्म करने पर विभिन्न सांचों में ढाला जा सकता है। ऐसा प्लास्टिक जिसे गर्म
करके विभिन्न सांचों में ढाला जा सकता है। ढाला जा सकता है। ये ऐसा प्लास्टिक है जिसे विभिन्न सांचों में गर्म करके विभिन्न सांचों में ढाला जा सकता है। आपने कुछ इस प्लास्टिक थर्मोसेटिक प्लास्टिक से अगर कुछ वस्तु बनाई है, वो खराब हो गई, टूट गई, तो उसको फिर प्लास्टिक को गर्म करके हम दोबारा काम में ले सकते हैं और कोई दूसरी वस्तु बनानी है तो वो बना सकते हैं। जैसे कंघा, बाल्टी या पेन या जो भी चीज बनाते हैं, घर पे तो बना नहीं सकते, फैक्ट्रियों पे होता है। तो इस तरह इस प्लास्टिक का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। जब टूट जाता है तो गर्म करके इसको दोबारा अन्य वस्तु बनाई जा सकती है, यानी कि इसको हम कहेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसका गर्म करके विभिन्न सांचों में ढाला जा सकता है। अगला प्लास्टिक आता है, इसी के द्वारा इसके इसी को पहले पूरा कर लेते हैं, उसके बाद थर्मोसेटिक लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इसके उदाहरण जैसे उदाहरण में हम देखेंगे पॉलीथीन और एक और इसका उदाहरण होता है पीवीसी प्लास्टिक। अब ये दो उदाहरण यहाँ पर हमने लिए, पॉलीथीन और पीवीसी। पीवीसी से भी जूते चप्पल भी बनते हैं, खिलौने भी बनते हैं, अन्य प्रकार की बोतलें बनती है, तो बहुत जगह ये काम आता है। तो ऐसा प्लास्टिक जिसे गर्म करके विभिन्न सांचों में डाला जा सकता है, इसमें बार बार हम प्लास्टिक को गर्म करके विभिन्न सांचों में ढाल सकते हैं। इसकी उदाहरण है पॉलीथीन, पीवीसी यहाँ पर जो नाम आया है इसे हम बोलेंगे पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसका पूरा नाम है पीवीसी का पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इस जगह हम इसका उपयोग जो करते हैं खिलौने बनाने में, कंघे बनाने में उपयोग में ले सकते हैं। इस प्लास्टिक का उपयोग खिलौने, कंघे, बाल्टी, प्लास्टिक की बोतल आदि, इसका उपयोग यहां किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं अगला थर्मोसेटिक प्लास्टिक। ये कैसा प्लास्टिक होता है? ये ऐसा प्लास्टिक है, इस तरह का प्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक जिसे गर्म करके विभिन्न सांचों में नहीं ढाला जा सकता, नहीं ढाला जा सकता है। ऐसा प्लास्टिक है जिसे गर्म करके हम विभिन्न सांचों में नहीं डाल सकते हैं। ये प्लास्टिक
जो होता है सिर्फ एक बार ही उपयोग में आता है। जो वस्तु हमने बना दी इस प्लास्टिक से, बनेगी तो सही, इससे जो वस्तु हमने एक बार बना दी इस प्लास्टिक से, उस वस्तु को टूटने के बाद भी हम दोबारा उस प्लास्टिक को गर्म नहीं कर सकते हैं और दोबारा हम उसको काम में नहीं ले सकते हैं। जो वस्तु एक बार उससे बन गई प्लास्टिक से, वो फिर से वो टूटने के बाद हमारे कुछ काम का नहीं है, इसलिए वो एक बार सेटिंग हो गया तो सेट हो जाता है पूरा। तो ऐसा प्लास्टिक जिसे गर्म करके विभिन्न साधनों में नहीं ढाला जा सकता है, वो कहलाता है थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। इसके उदाहरण यहाँ पर हम देखेंगे। उदाहरण बेकेलाइट, बेकेलाइट, और दूसरा उदाहरण है यहाँ मेलामाइन, मेलामाइन। दो उदाहरण हम यहाँ पे ले रहे हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। ये विद्युत के कुचालक होते हैं और उष्मा के भी कुचालक होते हैं। तो ध्यान कर लेते हैं, बेकेलाइट जो होता है, बेकेलाइट का उपयोग, बेकेलाइट जो काम आता है वो कहाँ आता है, विद्युत स्विच बनाने में। विद्युत स्विच जो बोर्ड होते हैं ना विद्युत के, जो बटन चालू करते हैं, ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, इन्हें सबको बनाने में बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। विद्युत स्विच में इसका उपयोग होता है, इसके साथ साथ इसका उपयोग होता है कुकर के हत्थे कर देते हैं या बर्तन के हत्थे, बर्तन के हत्थे हत्थे बनाने में। तो कुकर देखा होगा आपने, कुकर जो होता है पूरा किसी धातु से बना होता है, लेकिन जो हैंडल होता है उसका पकड़ने वाला वो प्लास्टिक का बना होता है। वो इसी मेलामाइन यानी थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक का बना होता है, जो पूरा बर्तन गर्म होने के बाद भी हम उसे पकड़ के एक तरफ रख सकते हैं और हमारे हाथों को कोई उष्मा का एहसास नहीं होता है। जब ऐसा प्लास्टिक टूट जाता है तो इसे हम किसी कबाड़ी को भी दे सकते हैं, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। जब इसको जलाया जाता है, पिघलाया जाता है, तो पिघलता नहीं है और जलने के बाद कठोर पत्थर जैसा हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसे सिर्फ एक बार ही काम में लेते हैं और गर्म करके इसे विभिन्न साधनों में नहीं ढाला जा सकता है, वो थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक होता है। विद्युत स्विच भी इसी प्रकार के होते हैं, टूटने के बाद किसी काम के नहीं होते हैं, कोई इसको लेता नहीं है, इसको पिघला के नए स्विच बनाए नहीं जा सकते। आगे जो देखेंगे हम मेलामाइन। मेलामाइन जो होता है ये किस काम आता है, मेलामाइन। मेलामाइन जो प्लास्टिक होता है थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, ये भी हमारे बहुत उपयोगी है। किस तरह इसका उपयोग किया जाता है ये भी हम ध्यान कर लेते हैं। ये उष्मा का प्रतिरोधक है, उष्मा का प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक है। किस तरह से है ये भी ध्यान करते हैं कि आपने फायर ब्रिगेड देखी होगा, फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं व्यक्ति, वो मेलामाइन से बने वस्तुओं का उपयोग करते हैं, परिधानों का उपयोग करते हैं। यानी कि इसको कह सकते हैं उष्मा यानी आग, आग का प्रतिरोधक है, उष्मा का प्रतिरोधक है। ये परिधान, कौन से परिधान बनाने में, मेलामाइन जो है ये प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है और इसका उपयोग फर्श की टाइलें और
इसके साथ साथ बर्तन नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उन पे परत चढ़ती है, उस परत को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रसोई के बर्तन जो होते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है। रसोई के बर्तन में इसका उपयोग होता है। आग का प्रतिरोधक है, फर्श के टाइलें बनाने में काम आता है, रसोई घर के बर्तन बनाने में काम आता है, और इसके साथ साथ ये जो होता है ये फायर ब्रिगेड जो होते हैं अग्निशामक वाले, उनके वस्त्र यानी परिधान बनाने में, एक को लिख सकते हैं परिधान, वस्त्र बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। वस्त्र कौन से मैंने बता दिया। मेलामाइन का उपयोग ये जो होता है आग यानी उष्मा का प्रतिरोधक है, और वस्त्र बनाने में भी काम आता है, फर्श की टाइलें बनाने में भी काम आता है, और इसके साथ साथ ये रसोई के बर्तन बनाने में भी काम आता है। आग का प्रतिरोधक है, अतः अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है, और फर्श की टाइलें रसोई घर के बर्तन और वस्त्र बनाने में काम में आता है। तो आज हमने प्लास्टिक के दो प्रकार, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक, इनके उदाहरण, दोनों के उदाहरण हमने देखे हैं, पॉलीथीन, पीवीसी, बेकेलाइट के और मेलामाइन थर्मोसेटिक के। और प्लास्टिक जो होता है इसकी विशेषता क्या है, और प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से उपयोगी है, क्या काम आता है, किस तरह से काम आता है, आगे के गुण हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।